का वीडियो ऑन करेगा, ऑप्शन ये स्पॉटलाइट अनम्यूट। हाँ गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले, इसी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग तो ये बताया गया था ना? यस सर, बताया गया था। Yes, sir. यस बताइए। सर। सर इन्फॉर्म कर दिए थे। अनिल सर बोले थे। हाँ ठीक है, चलो तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। चलो, वॉइस क्लियर है? वॉइस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, Sir, recording on म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो। हाँ लिथोलिन ऑन है, लिथोलिन ऑन है, चिंता मत करो। ठीक है, लिथोलिन हो रहा है। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन इसलिए करना है क्योंकि जब भी क्लासेस फिर से ऑफलाइन हो रहे तो हम लोग ये टॉपिक फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखो नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। सॉरी, अच्छा वाटर बोला है ना। ठीक है, नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। हम तो लगा मैटर है। नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर का कौन कौन सा स्टेट होता है? थ्री। सर आइस, वाटर और स्टीम। वाटर पेपर। ठीक है, आइस, वाटर, स्टीम, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं वाटर वेपर। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ ले नेम दी थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर के प्लेस में अगर बोल दिया मैटर, तब क्या हो जाएगा आंसर? सॉलिड लिक्विड गैस होगा। सॉलिड लिक्विड गैस। वेरी गुड, सॉलिड लिक्विड गैस। तो मैटर का तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर का तीन स्टेट बना, आइस, वाटर इटसेल्फ एंड वाटर वेपर। जहाँ आइस कौन सा स्टेट में है? आइस मैटर का कौन सा स्टेट? सॉलिड। सर हाँ सर ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर पेपर, जैसे वाटर दिया है। वाटर वेपर, वाटर वेपर तो ऑलरेडी एक स्टेट में है ना, तो वाटर वेपर क्या हो सकता है? वाटर वेपर तो जैसे स्टेट में ही तो रहेगा। वाटर भी तो एक स्टेट में ही है ना, लिक्विड का। हाँ वाटर, लेकिन वाटर ही इस तीन फॉर्म में जा सकता है। अगर वाटर वेपर भी बोल रहे तो हम लोग उसको फिर बोल सकते हैं कि वाटर वेपर वाटर में भी हो सकता है, वाटर वेपर आइस में भी हो सकता है, बोल सकते हैं। तो आइस फाउंड्स इन सॉलिड स्टेट, वाटर इज इन liquid state, and water vapor means gas. gas। yes, ठीक है, इसमें किसी तो कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, किसी तो डाउट रहता तो पूछ लेना। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए तो बताओ। डन सर हो गया। Sir, हो गया. ओके। Sir, note down. Second question. हाँ स्विच चले। Yes, sir. ओके चलो,
which state of matter has neither definite shape nor volume? The gas. gaseous state. Gas. यस, ठीक है। कौन सा स्टेट? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जिसका ना ही कोई डेफिनाइट शेप है ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम है। ठीक है, वन लाइनर आंसर। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी करना है। ठीक है, डन। ओके Sudden. ओके। किसी का छूटा रह है तो वो जरूर बोलना, तीसरा नहीं हुआ है वापस आइए। ठीक है, चलो। नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर तीसरा which can be easily compressed. Sir, gases. Gas or liquid. Gas. Gaseous. Gas will be. ठीक है, Gas. हाँ, gaseous can be easily compressed. rigid कौन है? Solid. solid. which can flow but cannot fill the vessel completely. Gas. Sir, liquid. दो So आंसर। gas होगा। Gas तो वैसे तो completely. Sir, liquid होगा। सर लिक्विड होगा। गैस कंटेनर पूरा फुल कर देता है। गैस कंटेनर पूरा फुल कर देता है लिक्विड। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे गैस, कुछ बच्चे बोल रहे लिक्विड। अब यहाँ पर सर गैस का तो वॉल्यूम ही नहीं है ना, गैस का वॉल्यूम और स्टेप कोई भी नहीं है। कौन बोला गैस का वॉल्यूम? ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, इसलिए है थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझेंगे वापस से। देखो ये एक जार है। ठीक है, सपोज ये एक जार है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है, इसमें लिक्विड रखा हुआ है और इसमें गैसियस पार्टिकल्स रखा हुआ है, कोई भी एक गैस रखा हुआ है। अब मान लो ये जार ऐसे था ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे रखा हुआ है वैसे ही है। तो अभी बताओ ये गैसियस इस वाले कॉर्नर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है? Yes, sir. जा सकता है। जा सकता है। लेकिन अगर जार ऐसे थे ऐसे ही रखा हुआ है और ये वाटर है, सपोज लिक्विड जो है वो ये वाटर है सपोज मान, तो ये लिक्विड का यहाँ तक जा सकता है? नो सर। नो सर। नहीं जा सकता। मतलब हम लोग लिक्विड को अगर थोड़ा सा लिक्विड लेंगे तो वो पूरा का पूरा जार ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, लेकिन गैसियस हम लोग थोड़ा सा भी लेंगे तो वो पूरे से पूरा जार में स्प्रेड आउट हो सकता है। और हम लोग को ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। स्पेशली ये गैस का वॉल्यूम नहीं है, ये एक्चुअली है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? गैस पूरा का पूरा कंटेनर का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा मतलब सर गैस का वॉल्यूम नहीं, तो गैस जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस उसका वॉल्यूम होता है ना? हाँ, जनरली जो भी क्वेश्चन पूछता है ना तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस ही पूछता है, जिसका वॉल्यूम होता है कंटेनर के बराबर। अब अगर वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ लिया, ये थोड़ा हायर टॉपिक हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ लिया तो ये हम लोग का 11 में जाकर काम आएगा। क्या होगा बात तो समझेंगे। जब हम लोग ये पढ़े हैं, हम लोग इतना पता है कि ये पार्टिकल्स को किस हिसाब से एज्यूम किया जाता है, एक स्फेरिकल के हिसाब से एज्यूम किया जाता है। ठीक, तो हर एक पार्टिकल का जो फॉर्मूला निकलेगा ना, मतलब एक स्फीयर अगर है, सपोज एक स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मैथमेटिक्स से पूछ रहे हैं, मैथमेटिक्स वाला, वहां पर एक स्फीयर दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो सर्कल का पता है। नहीं, ये सॉलिड स्फीयर तो पता नहीं है। एक फुटबॉल,
हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो एकदम। So 4/3 pi r square. 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर में। क्यूब। हाँ तो ये फॉर्मूला से हम लोग जो फुटबॉल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्रिकेट बॉल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जहां पर आर क्या है, आर हो गया मेरा रेडियस। मैथमेटिक्स में इतना तो पढ़ाई हुआ है अभी तक, ये चैप्टर अभी तक नहीं हुआ? हुआ है। हाँ सर। Yes, sir. तो अगर वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ लिया ना, तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे जहां उस गैसियस एटम्स का रेडियस दिया हुआ रहेगा। वो हायर टॉपिक चला दिया, ठीक है, वो हम लोग क्लास 11 में जाकर दे देंगे, वो नहीं पूछेगा। अभी तो नहीं याद रखो, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस है, मतलब अगर गैस का वॉल्यूम बोल भी रहा है मतलब तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस ही बता रहा है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस अभी 9 में बोल भी रहा है मतलब वो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस ही बोल रहा है, जो होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब इन शॉर्ट हम लोग समझ सकते हैं कि गैसियस पार्टिकल से अगर थोड़ा सा भी लेंगे तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर सकता है, उतना उसका कैपेसिटी है। लेकिन अगर लिक्विड लेंगे, थोड़ा सा अगर लिक्विड लेंगे तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं कर सकता, उसके लिए हम तो पूरा का पूरा ही लिक्विड लेना पड़ेगा। तो अभी तब कॉन्सेप्ट क्लियरली क्या समझ में आ रहा है, कौन सा फ्लो करेगा और कैन नॉट फिल द वेसल कंप्लीटली? लिक्विड। लिक्विड। Liquid. तो आंसर विल बी लिक्विड। लिक्विड कंप्लीटली फिल अप नहीं कर सकता गैसियस, लेकिन कंप्लीटली फिल अप कर सकता है। जितना सा भी थोड़ा सा भी लेंगे तो वो पूरे के पूरे स्पेस में स्प्रेड होगा। नॉर्मली समझो, अभी रूम में बैठे हो, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े भी है, किसी भी एक कॉर्नर में बॉडी स्प्रे स्प्रे करो, परफ्यूम स्प्रे करो या इंसेंस की स्टिक जला दो, वो स्मेल रूम के हर एक कोने में, हर एक कॉर्नर में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? Yes, sir, पहुंचता है। पहुंचता है। पहुंचता है। हाँ, दैट मीन क्या हुआ, वो तो गैसियस पार्टिकल ही है ना परफ्यूम, तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम तो वो ऑक्युपाई करने का टेंडेंसी है और ऑक्युपाई कर भी रहा है। तो सिंपली माय आंसर विल बी लिक्विड दैट इज that cannot fill the vessel completely, but gaseous particles can fill the vessel completely. समझ में आया? किसी तो डाउट है? No, sir. ओके नहीं, जो लोग आंसर दे रहे थे कि गैसियस फिल नहीं कर पाएगा, उनसे भी पूछ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके डाउट रहता तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 मेरा आंसर हो जाएगा, ये 3 मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नोट डाउन हो गया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके अरे क्वेश्चंस लिख रहे हो ना या सिर्फ आंसर लिख रहे हो? No, sir, क्वेश्चन भी सर लिखना है। क्वेश्चन लिख रहे आंसर हैं दोनों सर। लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो। सर दोनों ही लिख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, नेम टू सब्सटेंसेस व्हिच कैन सबलाइन। हम टू नहीं, हम पूछेंगे जितने भी एग्जांपल जानते हो बताओ। सर नेफ्थलीन। अच्छा ये तो करके बोलना। Camphor. कैम्फर। सर आप और एक बार वो पीछे वाला क्वेश्चन दे देंगे, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके सर, हो गया। नैप्थलीन, उसके बाद कैम्फर। कैम्फर। हाँ ठीक है, कैम्फर। सर ड्राई आइस। ड्राई आइस, और फिर और क्या हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड। वेरी गुड, अमोनियम क्लोराइड। और इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, ठीक है बोल सकते हैं। सर इंसेंस स्टिक कैसे होगा? लिक्विड नहीं बन रहा है ना,
सबलाइम का क्या मतलब है? सॉलिड स्टेट टू गैसियस डायरेक्टली। गैसियस स्टेट। तो वो तो लिक्विड नहीं बन रहा है, लिक्विड वाला स्टेट में कहाँ है, वो बर्न हो रहा है, थोड़ा सा पोर्शन एस बन सकता है, बाकी तो गैसियस बन सकता है, तो उस सेंस में बोल Yes, sir. सकते Okay, हैं। sir. हाँ, तो उस सेंस में बोल सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा पोर्शन सबलाइम कर जा रहा है। लेकिन उस सेंस में अगर बोलने जाए तो मैच स्टिक वगैरह सारा कुछ हो जाएगा ना। Yes, sir. मैच स्टिक ले लो, पेपर बर्निंग ले लो, फिर तो हम तो सब कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस बन रहा है और कुछ एस रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सर वो सर एक रिएक्शन के बाद बन रहा है वैसा। हाँ, रिएक्शन के बाद बन रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए सर आयोडीन हो सकता है। हाँ हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल में नहीं लिखेंगे। देखो अगर पहले ही बोल देते थे हाँ इंसेंसिटिव नहीं होगा तो ये कॉन्सेप्ट भी तो समझना चाहिए क्यों नहीं होगा, इसलिए उससे रिगार्डिंग जितने भी और एग्जांपल्स होते हैं सब लिख दिए। अब बात समझ में आ जाएगी नहीं इंसेंसिटिव तो हम लोग सबलाइम में नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? देखो इंसेंसिटिव जब ओपन एयर में ऐसे रखा हुआ है, मान लो ये इंसेंसिटिव है ऐसे ही रखा हुआ है, तब क्या ये सॉलिड से गैसियस बन रहा है? नो सर, नहीं बन रहा है। लेकिन नैप्थलीन कैम्फर तो ऐसे ओपन में रख दो, वो ऑटोमेटिक सॉलिड से गैसियस बन जाएगा, ये डिफरेंस होता है। इंसेंसिटिव तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बर्न कर रहे, फायर दे रहे, तब जाकर वो सॉलिड से गैसियस बन जाए आफ्टर बर्निंग, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। हाँ क्या बोल रहे थे एग्जाम्पल और? आयोडीन। हाँ आयोडीन, सॉलिड आयोडीन ये होगा, सॉलिड आयोडीन होगा सर ऑन नहीं है। और नहीं है, ठीक है, नैप्थलीन कैम्फर अमोनियम क्लोराइड ड्राई आइस, ठीक है, 2 चाहिए था 5 मिल दिया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, मोर देन इनफ। मोर देन इनफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है, चलो जल्दी से इसका सेल्सियस स्केल में कैलकुलेट करो दोनों को और आंसर बताओ। सर पहला वाला 50 डिग्री सेल्सियस होगा। सर फर्स्ट 50 डिग्री सेल्सियस। कितना 50? यस सर 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, और इसका सर 327 327 डिग्री सेल्सियस। सर 327 सबका आया? Yes, sir. यस सर। कोई है? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई है जिसका सेम नहीं आया? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, केल्विन से जब सेल्सियस में आएंगे तो 273 तो माइनस करेंगे, यस यस सर। और जब सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो इसी को ऐड कर देना, प्लस प्लस 273 प्लस करना है। 273 बस। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे सेल्सियस से केल्विन प्लस 273, जब केल्विन से सेल्सियस माइनस 273। चलो सबका आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सर पिछला वाला पेज वाला दिखाइए ना। इससे पीछे वाला? नहीं सर ये वाला। अच्छा हाँ सर हो गया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले, क्या बोला है, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव बॉइलिंग पॉइंट्स 350 and 375 Kelvin respectively. Which of the two has greater intermolecular forces of attraction?
greater Sir, intermolecular the second one, liquid B. Sir, The B. liquid B. The liquid B. So because liquid more the boiling point, more is the intermolecular forces of attraction between the particles. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आत्रय, बहुत अच्छे। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या था? सिंपल कॉन्सेप्ट था कि मोर द टेम्परेचर रिक्वायर टू बॉयल और टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल, greater will be the intermolecular force of attraction। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फिर जितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा किसी भी एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है, उतना उसके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक, जैसे अगर बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि ये सेपरेट हो जाए, ठीक है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। चलो लिख लिए, Sir, please wait. ओके, Yes, sir. ठीक है, Sir, done. ठीक है। सर हो गया। ओके उजान, कोई है जो नहीं हुआ है? ओके, नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग चेंज। सॉलिड, सॉरी, लिक्विड टू सॉलिड क्या बोलते हैं? Sir, Freezing. condensation. सर फ्रीजिंग। कंडेंसेशन भी बोलते हैं। सर कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड को बोलते हैं ना? हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। Yes, sir. The solidification. सॉलिडिफिकेशन, हाँ सर फ्रीजिंग आल्सो। हाँ, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। सॉलिड टू गैस अभी हम लोग किए, Sublimation. सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, और गैस टू लिक्विड Condensation. Condensation. कंडेंसेशन। सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। ठीक है, डन। Sir, please wait. चाहिए 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा ठीक है, चलो सर डन। ओके, अभी भी कोई है जिसका नहीं हुआ है? गैस टू लिक्विड को तो हम लोग लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? गैस टू लिक्विड को तो हम लोग लिक्विफिकेशन भी कह सकते हैं, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन नहीं, लिक्विफिकेशन हम लोग सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड तो बोल सकते हैं। ओके, सॉलिड टू लिक्विड तो लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं, गैस टू लिक्विड तो कंडेंसेशन। चलो, which will have, next question, which will have सर आइस। more Sir, density? ice. Sir, ice. Ice. Why? What is the लेस reason? इंटरमोलिकुलर स्पेस।
सबसे फर्स्ट बात तो ये बोलना है कि आइस कौन सा स्टेट में है, Solid. सॉलिड, और स्टीम कौन सा स्टेट में है, Gas. गैस। तो अब क्या होगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, तो मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट पैथिन, कॉम्पैक्ट पैथिन बनेगा, दैट्स व्हाई मोर डेंसर कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, आइस आइस मिलता है सॉलिड स्टेट में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, कॉम्पैक्ट पैथिन होता है, दैट्स व्हाई मोर डेंसर कंपेयर टू हेयर, where molecules are loosely bound, where molecules are loosely bound with itself, loosely bound होता है। Sir, done. ओके, Done. ठीक Sir, है, done. ठीक है, Sir, done. ठीक है। तो यह जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, Sir, done. ठीक है, ओके। Yes, sir, done. नेक्स्ट, in which physical state water exists at Sir, 100 gases, 100 degrees Both of liquid and gases. gas. Sir, 100 degrees Celsius gas. क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, कौन Liquid to gas. Sir, liquid to gas होता है. नॉट लिक्विड टू गैस, हम लोग Boiling बोलेंगे, point. Sir, boiling point होता है. हाँ सर मतलब बोथ होता है, बोथ लिक्विड एंड गैस बोथ। बोथ होता है, लिक्विड और गैस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर भी मिलता है, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम भी मिलता है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर होता है, डिफरेंस होता है लैटेंट हीट का। हम लोग लैटेंट हीट पढ़े हैं, हम लोग आएंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी है, लैटेंट हीट भी आएगा। तो लैटेंट हीट का डिफरेंस होने की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री गैस फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको स्टीम भी बोल सकते हैं, मतलब स्टीम इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, और लिक्विड मतलब वाटर फॉर्म। तो 0 डिग्री में क्या क्या स्टेट होगा, Sir, Solid and solid liquid. and Solid and solid liquid. to liquid. सॉलिड एंड Liquid. ठीक है, सर सर तो फिर 0.001 पे क्या कितनी मतलब कौन सा स्टेट होगा वाटर का? 0.001 उस टाइम पे हाँ सर लिक्विड, 0.001। Solid. सॉलिड क्यों होगा, लिक्विड Sir, होगा ना, solid होगा. Sir, liquid होगा. Sir, liquid होगा. लिक्विड होगा। तो हम लोग टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस से, जब वाटर मेरा लिक्विड फॉर्म पे है, हम टेम्परेचर तो डाउन कर रहे हैं, 24 पे लेते आए, फिर जाता 22 पे लेते, ऐसे करते हुए हम लोग जब 0 पे लेते आएंगे, तब जाते वाटर कहीं आइस में कन्वर्ट होता है आफ्टर रिलीजिंग लैटेंट हीट। लेकिन ये तो बोल रहे थे 0.001, तो अभी भी तो 0 से तो ऊपर ही है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ वाटर ही मिलेगा ना। और वो सर भी आप जो क्वेश्चन करवा रहे वो तो स्टडी मटेरियल में है माई स्कूल के ऐप में. मार्क्सुल स्टडी मटेरियल पे है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हाँ है, एकदम है, ये लोगो तो वहीं से आए हैं ना, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा।
ओके सर। चलो हो गया क्वेश्चन समझ में, जो ये पूछे थे उसका भी डाउट क्लियर है। 0.001 में sir. हमको वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन। Increases. Increase Increases. evaporation because if the rate of evaporation is dependent upon the surface area. इंक्रीजेस, हाँ ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो मेरा इवापोरेशन इंक्रीज हुआ। अभी बताओ क्यों, रीजन क्या है? Evaporation is a surface phenomenon. ठीक है, सरफेस फेनोमेना वो तो बता दिए, लेकिन सरफेस फेनोमेना कैसे है, एक्चुअल रीजन क्या है सरफेस फेनोमेना होने का? इवेपोरेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो सरफेस में जो पार्टिकल्स रहते हैं वही तो सराउंडिंग से हीट गेन करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब पूरा जो सॉल्यूशन को तो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लिया जा सकता है ना, इसलिए। ठीक है, तो सर evaporation is a surface phenomenon. सरफेस फेनोमेना ठीक है, हम बता रहे, हम पूछे सरफेस फेनोमेना क्यों है। अभी तुम बोल रहे हो कि ये सरफेस वाले जो पार्टिकल से सिर्फ ये इवापोरेशन होता है, ठीक। हाँ तो ठीक है, अगर हम छोटे जगह पे लेंगे तो भी तो सरफेस वाला ही बाहर आ रहा है। तो सरफेस बढ़ने से रेट ऑफ ज्यादा इवापोरेशन, पार्टिकल्स को स्पेस मिलेगा ना, यस मतलब यस, दैट इज द पॉइंट। जब सरफेस बढ़ गया तो देखो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर एक्सपोज्ड टू ओपन एयर। इसमें क्या है, इसमें अगर हम लोग काउंट करने जाएंगे तो इसमें हमको दिखाई देगा 1 2 3 4 पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें काउंट करने जाएंगे तो हमको इसमें 50 पार्टिकल्स देखने को मिलेगा ऊपर में। एक इतना सा सरफेस है और एक इतना लार्ज सरफेस है, इसमें ज्यादा मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा सरफेस में एक्सपोज होने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या Yes होगा, sir. आंसर क्या होगा कि इंक्रीज होगा बिकॉज on that time more number of particles are present on the surface to evaporate. More number of particles are exposed to open air. सर ये वाला और एक बार समझा दीजिएगा। एकदम समझाएंगे। हम बोल रहे इतना सा सरफेस है तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो भी प्रेजेंट है, इतना पार्टिकल्स मेरा प्रेजेंट है। इसमें अगर पार्टिकल्स तो प्लेस करेंगे तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग ये वाला सरफेस में प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर। अब मान लो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, बर्नर से हीट कर रहे हैं, इसको भी बर्नर से हीट कर रहे हैं और सेम हीट कर रहे हैं। तो अपर सरफेस वाला मॉलिक्यूल ही सिर्फ हीट करते वेपर बनेगा। तो एट अ सेम टाइम इसमें से हमको 50 पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर जा रहा है। एट अ सेम टाइम यहाँ से हमको 150 पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर जा रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपर सरफेस में प्रेजेंट है जो कि सेम टाइम पे हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतने सारी पार्टिकल्स मेरा ओपन एयर में प्रेजेंट है जो कि वो हीट लेकर एक्सपोज हो सकता है। तो हमको पता है कि इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, मतलब इवापोरेशन जब भी होगा तो सरफेस से होगा। अब सरफेस में जितने ज्यादा नंबर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उतना जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि पहले 50 जाएगा, फिर नीचे वाला 50 आएगा, फिर नीचे वाला 50 आएगा, मतलब 3 टाइम लगेगा। सपोज 50 पार्टिकल्स अगर 1 घंटे में जा रहा है तो टोटल हमको 3 घंटा लगेगा, लेकिन इसमें ये टोटल 150 पार्टिकल 1 घंटा में ही बाहर आ जाएगा। समझे? Yes, sir. हाँ
यस सर समझ गए। ओके, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स हम लोग ओपन मतलब सरफेस में प्लेस कर सकते हैं। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को प्लेस कर सकते हैं। चलो, आई होप नोट डाउन हो गया था सबका। यस सर। ठीक है, किसी का नहीं हुआ रहता तो वो बोलना, बार बार बोल रहे हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। What is the general name of fluid forms of matter? Fluid forms of matter क्या होगा? General name of fluid forms of matter. Then liquid or gas? एकदम सही, liquid and gas. ठीक है, सॉलिड फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता? Sir, which flow easily are called fluids? हाँ, Sir, which state of matter flow easily are called fluids? हाँ ठीक है, Sir, solid तो flow नहीं होता. एकदम सही बात है। जो इजीली फ्लो हो सकता है, कोई इनहेरेंट प्रॉपर्टी से फ्लो हो सकता है, बाहर का प्रेशर या बाहर का कंडीशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं। अब सॉलिड भी तो फ्लो हो ही सकता है, ऊपर से नीचे लाई जा ही सकता है, लेकिन हम तो प्रेशर डालना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन गैस क्या है, गैस तो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो रहा है, फ्लो कर रहा है। लिक्विड भी ऑटोमेटिक वो डाउन बराबर चले ही जाएगा, लेकिन सारा सॉलिड डाउन बराबर नहीं जाता है, जिसका वेट रहेगा वो फिर नहीं जाएगा, उसको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लिक्विड और गैस। चलो, नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ओके, give two reasons for saying that wood is a solid. wood solid होने का दो रीजन क्या है? So wood is Sir, it rigid. is rigid. It have Sir, a it is fixed depth rigid. and fixed volume. Yes, sir. So it fixed shape has, and volume. simply हम लोग बोलेंगे it has fixed shape, volume and mass. Secondly, it is rigid. दो रीजन बोला है, और दो रीजन बताओ। Sir, wood cannot flow automatically. ठीक है, it cannot flow automatically. It cannot be compressed. Very good, it cannot be compressed. It cannot be compressed. एकदम Sir, they have less intermolecular space. बोल सकते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं। इट हैज हाई Sir, it फोर्स cannot ऑफ, fill the container. हाँ, हाई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, लेस इंटरमोलिकुलर फ्री स्पेस है, लेस इंटरमोलिकुलर फ्री स्पेस है। तो ये सारे जितने भी सॉलिड्स का प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टीज वुड मेरा शो करता है, इसलिए हम लोग बोल देंगे वुड मेरा सॉलिड है। ठीक है, नोट डाउन करो। सर हो गया। Sir, please wait. यस, ओके, ओके।
सर हो गया। हो गया, ठीक है। कोई है जिसका नहीं हुआ है? Yes, sir, done. ओके, सुहाना डन, ठीक है। बच्चों समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है, एकदम फील फ्री टू आस्क, ठीक है। कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो एकदम फ्रीली आस्क करना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which diffuses faster, a liquid or a gas? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। Gas. सर गैस। Gas. बस ठीक है, गैस। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एकदम ना के बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो इजीली फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो रीजन हम लोग क्या लिखेंगे कि लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, molecules are far away from each other. हुआ? Yes, sir. यस Sir, सर। please wait. Yes. ओके ओके, Yes, sir, done. डन, ठीक है, Yes, sir. ओके। चलो इसको नोट डाउन करो पहले। Sir, diffusion. Sir, gas diffuses. That's why. Sir, diffusion होगा, that was gas diffusion. हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो नोट डाउन करने बोले, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द फिश इज बीन फ्राइड इन neighboring home, we can smell it sitting in our home. ठीक है, स्मेल, नेम द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस का नेम क्या होता है? Sir, diffusion. सर डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, अब सिर्फ प्रोसेस पूछा है तो बस ठीक है, ये प्रोसेस का आंसर होगा डिफ्यूजन। बस सिंपल सा बात। डिफ्यूजन के लिए हम लोग अपने घर में बैठकर भी बोल सकते हैं, स्मेल पर फील कर सकते हैं कि सामने वाले के घर में क्या बन रहा है। ठीक है, चलो फील करते हो ऐसा कि सामने वाले घर में क्या बन रहा है, तभी स्मेल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. और अभी लॉकडाउन में तो सब घर में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बोल देना कि आंटी आपका खाना बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पार्सल वार्सल भी हो सकता है, तुम लोग भी पार्सल कर देना, वो भी पार्सल कर देंगे, हो गया। घर बैठे थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो सकता है, ऐसे भी घर बैठे सब बोर ही हो रहे हैं।
लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हो या बोरिंग हो रहा है? बोर हो रहे हैं। सर बोर्ड हो बोर्ड रहे हो हैं। रहे हैं। बोर हो रहे हो, एकदम सही बात है। कितना दिन घर में बैठे रहेंगे? ऑलमोस्ट 2 साल होने चला, 1.5 साल तो हो ही गया। यस सर। सच में बोर हो गए। सर तब भी बीच में खुला था एक बार। बीच में खुला बस इसीलिए तो ये सिचुएशन आ गया। कोई फॉलो नहीं किया, कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, तो क्या करोगे? खुला भी था तो बोला था कि यहाँ फुल प्रिकॉशन, अपना सेफ्टी, मास्क, सैनिटाइजर यूज करना। लोग ना मास्क यूज कर रहे, कोई ना और कुछ, तो होना ही था ये। अब फिर से जाओ, फिर से अब जब खुलेगा तब देखेंगे जब खुलता है। चलो हम लोग यहाँ पर अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में लेते जाना है। 373 सर Kelvin. 373 केल्विन। क्या करेंगे इसके साथ? 273 ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 373 केल्विन। क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लो जल्दी। चल हो गया। ठीक है, होंगे सर। हो गया। ओके, आई होप सबका हो गया। फिर से वही सेम क्वेश्चन दिया है। इसको स्किप कर दीजिए। हाँ ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये बताओ, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? ड्राई आइस। ड्राई आइस सर। ड्राई आइस, ठीक है। कभी देखो ड्राई आइस का यूज? हाँ सर। ये Yes, सर sir. गर्म पानी में सर मिला। गर्म पानी में मिलाकर क्या होता है फिर? सर गैस आता है सर, वाइट वाइट कलर वाइट का। वाइट फ्यूम्स होता है। दैट मीन नॉर्मली कहाँ यूज होता है पता है? स्पेशल इफेक्ट्स बनाने में। जो स्टेज में परफॉर्मेंस होता है ना, इतने जो बैंड्स वगैरह रॉक Yes, स्टार्स sir, बैंड yes. करते हैं, तो देखो हाथ जब से उसके अंदर घुसा सर, देते वो हैं। हाँ। ऐसा क्या क्या बोल रहे थे? हाँ क्या बोल रहे हो? तो वो स्टेज वगैरह में देखो देती जहाँ पर वो रॉक स्टार सर, फिर से म्यूजिक। बताएंगे क्या बोल रहे थे? अच्छा, हम बता रहे थे ये जो ड्राई आइस है, इस ड्राई आइस का नॉर्मल लाइफ में, मतलब हम लोग जनरली इसका यूज कहाँ पर फील किए हैं, कहाँ पर इसका यूज ऑब्जर्व किए हैं? तो जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है रॉक स्टार्स का, वो स्टेज परफॉर्मेंस में देखो तो बहुत बार क्या होता है कि स्टेज के ऊपर ऐसे व्हाइट फिल्म्स, ये व्हाइट तो नहीं है लेकिन ऐसे व्हाइट फिल्म्स देखने को मिलता है। पूरा सादा धुआं से वो भर जाता है। तो वो व्हाइट फिल्म्स कैसे बनता है? ड्राई आइस से बनता है। ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में है और ये सबलाइम पार्टिकल है। हम लोग कुछ देर पहले ये लिखे थे सबलाइम पार्टिकल में। तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म बन जाएगा और पूरे स्टेज को वो कवर अप कर लेगा। स्पेशली अगर माइथोलॉजी सीरियल्स कोई देखते हो, महाभारत या फिर रामायण कोई भी देखते हो, और भी जितने भी होते हैं, तो वहाँ देता है इंद्रदेव के जो भी सभा दिखाया जाता है, वहां पर व्हाइट पूरा चारों तरफ सादा धुआं से व्हाइट फिल्म से भरा हुआ रहता है। तो माइथोलॉजीज में वो व्हाइट फिल्म कहाँ से लाते हैं? ये ड्राई आइस को वहां पर रिलीज कर देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर सप्लाई कर देते ताकि एट ए टाइम ज्यादा फ्यूम्स निकले, ताकि वो पूरा सभा देखने में लगे कि व्हाइट फिल्म से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सब होता है नॉर्मल लाइफ में यूज। सर प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। रिजर्वेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। यूज तो बहुत हो सकता है। ठीक है, सर आप 16 नंबर क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे? 16 स्किप कर दिए बेटा। 270 केल्विन टेम्परेचर था, इसको सेल्सियस में निकालना था। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ओके सर। अभी किए ना 2-3, इसीलिए इसको स्किप किया। ओके सर। ठीक है, अगर निकाल लेते तो कितना आएगा? -3 डिग्री सेल्सियस सर आएगा। क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो? सर जिस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। हाँ कर लो, क्वेश्चन कॉपी करने में चाहे कर सकते हो।
ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था इसलिए स्किप किया, कोई बात नहीं, करना है स्किप कर लो, कॉपी कर लो। सर 17 दिखाइए। हाँ 1 सेकंड, अगर कोई लिख रहा है तो वो लिख लेने दो, लिख लेने दो फिर दिखा देगा। हो जाए तो बोल देना, ठीक है, जो लिख रहा है हो जाए तो बोल देना। सर हो गया। ठीक है, गया। ठीक है, ये रहा 17 क्वेश्चन। डन, 17 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन डन। Yes, sir. कोई है Yes, जिसका sir. कोई है Yes, जिसका sir. नहीं हुआ Yes, है? sir. ठीक है, इतने सारे लोग यस बोल रहे हैं मतलब सबका हो गया। व्हाट इज द केमिकल नेम The ऑफ solid carbon dioxide. CO2. ठीक है, Sir, CO2. हाँ, सॉलिड CO2। केमिकल नेम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ड्राई आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो हम लोग बोल देते हैं हाँ वो सॉलिड CO2 है। Sir done. ओके Sir, done. Sir, done. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज perspiration or sweating help keep our body cool So evaporation, through evaporation. Sir, through evaporation. through evaporation? ठीक है, और कुछ? Sir, when the sweat evaporates, it also take away the latent heat of the body and thus we keep cool. Feel cool. एकदम एग्जैक्ट आंसर। नाउ इट इज कंप्लीट आंसर। तो इवापोरेट तो हो रहा है, हम लोग क्या लिखेंगे आंसर? व्हेन वी स्वेट it will evaporate, it will evaporate by absorbing required amount of latent heat from our body which keeps our body cool on a hot day। लैटेंट हीट वाला बात जरूर लिखना है, ठीक है। जब भी वो इवापोरेट होगा तो इवापोरेट होने के लिए लैटेंट हीट तो उससे चाहिए, तो वो लैटेंट हीट कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? हम लोग तो बॉडी से ऑब्जर्व कर रहा है, तो बॉडी से ऑब्जर्व कर रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा थोड़ा सा, तो हम लोग तो ठंडा लगेगा। Sir हो गया। ठीक है, Sir, हो गया। हाँ ठीक है, वेट कर रहे हो जाए। सर हो गया। ओके,
नेक्स्ट इसको नोट डाउन करो। नियर अबाउट सेम आंसर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. नियर अबाउट सेम आंसर होगा Yes, ना? sir. ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ द बैक ऑफ योर हैंड, सपोज दिस इज द बैक ऑफ माय हैंड, यहाँ पर हम लोग मॉइस्चर कर रहे विथ अल्कोहल, तो चलो अल्कोहल तो जरूरत नहीं, सैनिटाइज कर लो, उसमें तो अल्कोहल है ही ना। Yes, sir. तो इट बिकम्स ड्राई रैपिडली, और सच में सैनिटाइजर करते तो वो ड्राई तो जल्दी से हो जाता है, तो उस जगह पे ड्राई तो हो जा रहा है, तो हाथ कूल क्यों लग रहा है? हैंड फील्स कूल, व्हाई? तो सेम आंसर है जो हम लोग यहाँ पर लिखे कि वो जो अल्कोहल जब इवापोरेट होगा वो क्या करेगा? लैटेंट हीट ऑब्जर्व करेगा। Yes, कहाँ से ऑब्जर्व करेगा? फ्रॉम द The बैक form ऑफ of द body. हैंड, तो ये हमको Yes, कूल फील करेगा। तो इसका आंसर लिखवाने की जरूरत है या तुम लोग खुद लिख लोगे? So we can write it by ourselves. हाँ तो लिखो, प्रैक्टिस हो। सर हाँ बताओ। सर वहां पे लिखा है रैपिडली बिकम्स ड्राई, तो सर रैपिडली क्यों है? रैपिडली क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना वो थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आ जाता है कंपेयर टू वाटर। देखो वाटर में हाथ हैंड वॉश करो, साबुन से या हैंड वॉश से हैंड वॉश करो, तो वो वाटर ड्राई होने में टाइम लगेगा, लेकिन सैनिटाइज कर ले तो वो जल्दी से हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अल्कोहल के बीच में उतना स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वो जल्दी से इवापोरेट हो जाता है। ठीक है? समझे बात को? चलो ठीक है। सब तो लिख लिया आंसर, सेम आंसर होगा, ठीक है? एकदम सेम, सिर्फ स्वेट की जगह पे लिख देना है अल्कोहल, तो जब यूज करते हैं तो वो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम बैक ऑफ द हैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थेन पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग द समर? ये भी सेम है, ये भी सेम है। वाटर मेरा लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब्स लैटेंट हीट फ्रॉम दैट मटका, ठीक है, टू इवापोरेट, दैट्स व्हाई वो मटका मेरा कोल्ड हो रहा है, कूल रह रहा है। समझ में आ रहा है? एक ही टाइप का तीनों क्वेश्चन है, तो आंसर कैसे लिखना है समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, किसी तो डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, कोई इसमें नहीं, नया नहीं है, पुराने वाला ही जो क्वेश्चन है, इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन उसी टाइप में हो जाएगा। सर फ्रॉम के बाद अब क्या लिखा है? लेटेड हीट फ्रॉम मटका, ये मटका। जो यहाँ मटका दिया हुआ है ना, अर्थन पॉट, अर्थन पॉट को ही बोलते हैं मटका। यस सर। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वेयर इन समर? तो सेम टाइप ऑफ आंसर्स फिर से आएगा। कौन से टाइप का क्लोथ्स हम लोग पहनेंगे समर में? सर Cotton. The cotton. कॉटन, वेरी गुड। अब व्हाई?
रीजन क्या है? Sir, cotton absorbs the sweat हाँ, which and brings cotton it to the absorbs surface. more amount of sweat and exposed it to open air. कॉटन क्या करेगा? मोर अमाउंट में स्वेट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम आवर बॉडी और उसको बाहर निकाल देगा ओपन एयर की तरफ। ठीक है, तो इससे हम लोग फुलफिल करेंगे। यदि स्वेट बाहर जाएगा तो फिर वो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, हम लोग अभी पढ़े। ठीक है, Sir, can you please explain this one again? हाँ, इसको, ये क्वेश्चन को Yes, sir. Yes, sir. This one. हम बोल रहे हैं, मान लो कि ये ह्यूमन है, हालांकि ये ह्यूमन दिखाई नहीं दे रहा है, कॉकरोच लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो ये ह्यूमन है, इसने कॉटन का शर्ट पहना है। चलो मान लो हम ही जो ये शर्ट पहने हैं, सपोज ये कॉटन का शर्ट है, तो ये शर्ट क्या करेगा? बॉडी का अंदर जो स्वेट हो रहा है वो शर्ट तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर से, तो कहाँ आ रहा है? अभी वो स्वेट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक, Yes, sir. अब बाहर आने के बाद क्या होता है? यहाँ से ओपन एयर में चला गया, ये एनवायरमेंट में चला गया। तो जब Yes, ये sir. एनवायरमेंट में जाएगा तो स्वेट इवापोरेट होगा, तो उस Yes, sir. इवापोरेशन के लिए जो लैटेंट हीट का जरूरत होगा वो तो बॉडी से ही लेगा ना। Yes, तो sir. ये स्वेट तो बाहर निकालना कॉटन का प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि कॉटन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, कॉटन में बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो कॉटन इजीली एब्जॉर्ब करते उस स्वेट को बाहर निकाल देते हैं। बस इसीलिए हम लोग समर में कॉटन को यूज करते हैं। Okay, sir. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लैटेंट हीट? चलो क्वेश्चन लिखो और फिर एक बार हमको कोई आंसर बताओ, देखे कितना याद है। याद तो होना चाहिए, सभी को पता है, याद भी है। चलो एक बार बताओ, लैटेंट हीट क्या होता है? देखो, Hidden. पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हमको आंसर बोलना। चलो कौन बताएगा लैटेंट हीट का डेफिनेशन? देवास्मिता बताओ। May अच्छा, कौन बोले? Sir, can I? I? सायन। सर मैं बोल रही हूँ। अच्छा, देवास्मिता बोले, हाँ ठीक है, देवास्मिता तो बताओ। The amount of energy that is required to change 1 kg of a solid into a liquid or 1 kg of a liquid into vapor at atmospheric pressure in its melting or boiling point is known as latent heat. अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। सायन बताओ। Sir, मैं वही बताने वाला था. एकदम सेम बोलो दे। No, sir. Sir, हमारे मन सर लिखा है एक definition. हाँ तो बताओ, तुम जो बोलना चाहो वो डेफिनेशन बताओ। एकदम कॉमा फुल स्टॉप सेम तो नहीं होगा, चेंज तो थोड़ा होगा, बताओ। Sir, latent heat is the energy which is required to convert 1 kg of a solid into liquid or 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure is known as latent heat. अच्छा ठीक है, और कोई है जो कुछ और So बोलना can I चाहे? say हाँ बोलो। the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. ठीक है, और कोई कुछ बोलो दे।
और किसी के मन में कोई और डेफिनेशन है, कहीं और पढ़े हैं कुछ और? अभी तक दो टाइप का डेफिनेशन आया, एक आया सायन से और देवस्मिता से जो सेम था, और एक आया इससे रिंकू रिंकू बोला है ना। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है या बाकी सब इसी दो के साथ एग्री कर रहे? और किसी को कोई और डेफिनेशन बोलना है या? Sir, in latent heat there is no change of temperature. ठीक है, नॉट हीट द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब बाकी सब इसी के साथ एग्री कर रहे हो ना? हाँ या ना? पहले ये बताओ। यस सर। ओके, अभी देखो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं देवस्मिता और सायन से। जो तुम लोग बोले कि सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, ये क्या किसी बुक में मेंशन है? पहले हमको ये चीज बताओ तो, ये डेफिनेशन कहाँ से पढ़े? सर अनिल सर Sir, लिखा है थे। Anil sir लिखा है। अनिल सर लिखा है क्या? अच्छा ठीक है, और कहीं पर? ठीक है, बहुत ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इसके लिए तो लैटेंट हीट होता ही है। हम लोग बेसिकली क्या ना, अगर लिक्विड टू सॉलिड, इसके लिए भी तो लैटेंट हीट होगा या नहीं होगा? अगर सॉलिड टू लिक्विड के लिए लैटेंट हीट हो सकता है, तो लिक्विड से सॉलिड बनने के टाइम भी तो लैटेंट हीट रिलीज करेगा, Yes sir. और गैस से लिक्विड के लिए भी करेगा। तो प्रेफरेबल डेफिनेशन क्या है ना कि हम लोग वो स्टेट मेंशन नहीं करेंगे थी सॉलिड से लिक्विड, हम लोग सिर्फ बोल देंगे स्टेट चेंज। अब उसमें सारे टाइप ऑफ स्टेट आ गए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, कुछ भी बोलो, सारे स्टेट आ गया। हम लोग अगर मेंशन कर देंगे ना सॉलिड से लिक्विड, तो वो डेफिनेशन क्या हो गया कि लैटेंट हीट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। उस मतलब प्रोसेस क्या है? मेल्टिंग है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग है, फ्यूजन है, तो Yes, उसको बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, डेफिनेशन जो बोले दोनों दोनों का डेफिनेशन एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, मार्क्स पूरा मिलेगा। प्रेफरेबली हम लोग क्या करेंगे तो स्टेट के जगह पे बोल देंगे कोई भी स्टेट, ठीक है, वैसे कोई भी लिखो मार्क्स पूरा okay मिलेगा। sir. अब जो बात सायन लास्ट में बोला उसको भी लेकिन ऐड कर देना है, बहुत अच्छी बात बोला कि टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द हीट रिक्वायर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 kg मैटर, ठीक है, 1 kg मैटर, 1 kg मैटर का सिर्फ हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ हमको उसका स्टेट चेंज करना है, मतलब सेम टेम्परेचर में हमको उसका स्टेट चेंज करना है। उसके लिए जो हीट रिक्वायर होगा उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट। अब ये लैटेंट हीट फ्यूजन के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 kg ऑफ सॉलिड टू 1 kg ऑफ लिक्विड। अगर सॉलिडिफिकेशन के लिए बोलेगा तो 1 kg ऑफ लिक्विड टू 1 kg ऑफ सॉलिड। और भी कुछ प्रोसेस के लिए बोलेगा तो वहां पर तब हम लोग उसको ऐड करेंगे। आया बात समझ में? कोई डाउट है? Yes sir. No sir. ठीक है, तो एकदम डेफिनेशन सही था, डेफिनेशन लिख सकते हो हम, और इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी दे दिए कि अगर भाइबा में तभी पूछ ले कि सॉलिड टू लिक्विड बोल रहे हो तो यार सॉलिड टू लिक्विड के लिए ही होगा, तो उस टाइम पे क्या बोलना है कि नहीं, हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यस ओके। अब यहाँ पर देखो व्हाट आर दी टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। अब मेरे हिसाब से तो सारे काइंड ऑफ लैटेंट हीट हो सकता है। जनरल जो टू टाइप्स होता है वो क्या होता है?
लेटेंट हीट ऑफ, एक तो यहाँ पर नाम लिख दिए, Fusion. हाँ एक तो नाम लिख दिए Latent heat of vaporization. 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 हाँ एक होगा फ्यूजन और एक होगा वेपराइजेशन। अब देखो फ्यूजन मतलब सॉलिड टू फ्यूजन सॉलिड टू लिक्विड, लेकिन लिक्विड टू सॉलिड के लिए भी लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आइस के लिए। हम लोग लिक्विड टू सॉलिड कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे वो लेटेंट हीट रिलीज करेगा तभी तो बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस वाला Yes, वाटर, sir. 0 डिग्री सेल्सियस तो आइस में कैसे बनेगा? लेटेंट हीट रिलीज करेगा तब। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ Solidification. सॉलिडिफिकेशन। अब आया बात समझ में? तो सिंपल सा क्या है कि हम लोग कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे, एट अ फिक्स टेम्परेचर 1 kg ऑफ सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेते जाना है। उसके लिए जो भी हीट मेरा रिक्वायरमेंट होगा, उस हीट को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कितने सारे क्वेश्चन है? बहुत सारे क्वेश्चन है, अराउंड 53 के आसपास शायद क्वेश्चन है। आज खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास भी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज मीन्ड बाय saying that latent heat of vaporization of water is इतना, इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर बता रहे हैं। ये सर नोट डाउन कर लो। डाउन कर लिए? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो लेटेंट हीट का मतलब हम लोग क्या पढ़े कि सेम टेम्परेचर में सिर्फ सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा। यहाँ पर किसका स्टेट चेंज बोल रहा है? वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। दैट्स मीन वाटर से क्या बन रहा है? वाटर वेपर बन रहा है। कौन से टेम्परेचर में? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट सेज दैट 22.5 into 10 to the power 5 joule heat is required to convert 1 kg of water into 1 kg of steam at its boiling point and at atmospheric pressure। ठीक है, एंड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 kg वाटर को 1 kg स्टीम में कन्वर्ट करना है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टीम के बाद, स्टीम के बाद लिख सकते हो विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हो। या तो इधर कंटिन्यू करो या फिर यहां से यहां कंटिन्यू करो, कोई एक कंटिन्यू करना। ठीक है, इतना वाटर का केजी में कैसे मेजर कर सकते हैं? हाँ
सर हम वाटर को केजी पे कैसे मेजर कर सकते हैं? हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब उसका जो वॉल्यूम रहता है ना, डेंसिटी तो पता होता है, 1 होता है और नॉर्मली तो उससे मल्टीप्लाई करके उसका मास निकल जाएगा। यहाँ पर केजी दिया हुआ है ना, तो पर केजी इसीलिए दिया हुआ है, पर केजी वाटर में ही हम लोग जाएंगे। जनरली हम लोग वाटर का वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन उसी वॉल्यूम को जब डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा ना। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। तो मास बन जाएगा ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो 8 kg मास ले लेंगे। तो बात यह है कि 8 kg वाटर को 8 kg स्टीम में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे फिक्स कर दो। उस टाइम पे हमको जितना हीट रिक्वायरमेंट होगा कितना हीट, इतना हीट, तो इसी तो बोला जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर घुमा दे दिया है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इतना, इसका मतलब क्या है कि इतना हीट हमको रिक्वायरमेंट है, इतना हीट हमको रिक्वायरमेंट है to convert 1 kg of water into 1 kg of steam at a fixed temperature that it is boiling point. ठीक है, किसी को डाउट है? No, sir. नोट डाउन करो। हाँ बोलो। बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है आत्रेय, कुछ आवाज समझ में नहीं आ रहा है। सर हम नहीं बोल रहे हैं, वो तो सुहाना बोल रही थी। अच्छा, दोनों तो माइक ऑन था, हम लोग नहीं सुन रहे। सुहाना नहीं कुछ समझ में आ रहा था बच्चा, क्या बोल रहे हो, बोलो और एक बार। सर आप जो साइट में जो फॉर्मूला लिखा है आप वो भी आपको नाम सुनना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ बता दिए कि मास निकल सकता है, लिक्विड के लिए भी मास निकल सकता है। वो कोई एक पूछा ना कि वाटर का केजी में तो ऐसे लेंगे, उसके लिए बता। ओके सर। चलो, सबका नोट डाउन हुआ? यस सर। यस। कोई है जिसका नहीं हुआ है? नो सर। चलो, सबका ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट, define melting point of a substance and what is the melting point of ice? melting point of substance, एक substance का melting point क्या होता है? सर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आया? सर 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री तो ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हो, 0 डिग्री। नहीं, आई डिड नॉट गेट यू बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन। Sir, the temperature at which a solid starts getting converted into a liquid. हाँ ठीक है, the temperature at which solid starts to melt, हम लोग ये लिखेंगे, starts to melt is called melting point of a substance। जिस टेम्परेचर में स्टार्ट हो, मेल्ट करना स्टार्ट होगा, टोटल कंपाउंड तो मेल्ट हो जाने तक कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्टार्ट होगा जिस टेम्परेचर में, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो ये होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? No, sir. होते नोट डाउन हो दिया ये क्वेश्चन? Yes. ठीक Yes, है। sir.
तो आज के लिए 25 पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है? Okay, सर। thank you, sir. Okay, sir. Bye, Bye, sir. Thank you, sir. sir. ओके, गुड Thank नाइट। you so Bye, much, sir. बाय, गुड नाइट, वेलकम।